फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो गया, 6 बजने वाले हैं और अब देख रहे हैं ऊपर पर्दे लगाने की बारी है। एक ले ला बेटा, एक या दो ले ला बस। और यहाँ पे ये क्लिप लेकर आए थे तो कह रहे देखते हैं ऊपर लगा के, अगर लग गए तो फिर ये पर्दे लगा देंगे इनके कमरे में। ले आ बेटा। कृष्णा कृष्णा की थी फरमाइश की जब मैं आऊँगा जब भी लगाने पर्दे हैं, मेरे तो लगना लगा दियो। तो ये भी है, ये भी इसके सामने ही लगेंगे पर्दे। तो मैं जा रही हूँ और ये ही लगाऊंगी अपने आप ही। ड्रिल है, ड्रिल लाई हुई इन्होंने, क्लिप भी ले आए थे। लाओ पन्नी मुझे दे दो, ये सारे एक जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है। ये रहने दो, बाद में ले जाऊंगी। लाओ तो ले आओ, लाओ तो पन्नी दे दो मुझे, ये आप ले आओ। तो अभी चलते हैं। टेबल पर रखी अंदर जहाँ गुड्डू है। अभी लग गया शीशा। हाँ, मैंने देख लिया था। अच्छा, और बाहर खिड़की के शीशे भी देख लिए थे, लग गए। वेरी गुड। यो ये लगवा दे। अच्छा, इसमें मुंह तो दिखता नहीं। उनकी तो अलमारी में है ड्रेसिंग, जैसा तुम्हारी अलमारी में है ना। अच्छा, नो कहने कितना होशियार। नो कह रहा यही शीशा लगवा दियो उनकी अलमारी में और ड्रेसिंग बन जाएगा। मुझे अच्छा, चोट ना लगवा लिया। इधर आजा, क्या तो खोल लूं। वो ले आया, देखो वो खुल लगा। आपको नहीं पाई, इन्हें चाबी नहीं पाई नीचे। और उसे पता, देख लो वो यहाँ रखता नहीं। और उसे पता चाबी कहाँ है। और यहाँ पहले लाइट जलाएंगे, अंधेरा हो गया। लाइट जला के तभी कर। टीवी तो जब तेरे पापा आए थे ना, कन्हैया चाचू आए थे, जब लेके आए थे, गांव में आ गया था टीवी, गांव में चलाए थे। ठीक है, अंधेरा। लाइट ही तो लगा रहे पापा, पापा लगाने लग रहे। अरे हाँ, सोफे। हाँ हाँ, ये इधर सेट नहीं हो रहा ना, ये आ रही इसमें। रुक जा, लाइट जल जाने दे पहले। तो बाहर की जली। अच्छा, या भी जलगी 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 वही जलगी 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 जलगी। वो कह रहा क्या ड्रिल मशीन कहाँ लगेगी? तो वही मैं सोच रही थी दिन में, यहाँ से तो यो नहीं लगने का। इसमें तो वो है प्लग, यो वाला है स्विच इसका। अरे इसमें वो बोर्ड लगा लेंगे, एक्सटेंशन बोर्ड है। तो फिर देखते हैं चलेगी या नहीं चलेगी। ड्रिल मशीन का स्विच स्विच स्विच। हाँ, ये नहीं, मैंने कह रही इसमें भी तो यो है बल्ब में। नहीं, वो लोड ज़्यादा लेगी ना। अच्छा, चलो जी, चलो ये इसमें ड्रिल लगा कर करते हैं बल्ब की तैयारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लग गए हैं हम दोनों, देखिए आ गए। सबसे पहले हमें लगाने हैं पर्दे, क्योंकि यहाँ पे पर्दे नहीं लगे थे। और ऐसे तो मतलब काम, खिड़की दरवाजे वगैरह तो लग गए थे, पर्दे नहीं लगे थे। पर्दे लेके तो आ गए थे, लेकिन उनको ड्रिल करना था। तो यहाँ पे हम सोच रहे थे कोई मिस्त्री आएंगे जैसा कि बिजली वाले, तो तभी करवा लेंगे। लेकिन कोई आए नहीं बिजली वाले भी। तो यहाँ पे फिर गुड्डू के पापा कहने लगे चलो मैं करता हूँ। ड्रिल मशीन तो थी हमारे पास और ये कर भी लेते हैं, लेकिन वो ये है, आदत होती है हर काम की। और मतलब जब करते रहते हैं तो हैबिट सी बनी रहती है, जब करते नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होता है काम। और आज ये काम किया ना गुड्डू के पापा ने, मतलब पर्दे लगाए तो बहुत टाइम लगा इनको। और थोड़ा सा मतलब थक भी गए थे, क्योंकि वो ये है, आदत नहीं है। और कह भी रहे थे कि बिल्कुल ही शरीर हमारा कमज़ोर हो गया। असल में क्या है, जो काम हम करेंगे वो ही आदत बन जाती है, दूसरा अगर करते हैं तो फिर वो हो नहीं पाता। तो यहाँ पे टाइम तो लगता ही है। इनको पर्दों को लगाने में ही हमें कम से कम 1.5-2 घंटा लगा, क्योंकि अच्छी तरीके से नाप के तोल के पूरा, तब जाके ये लगाए। 3 पर्दे, मतलब 3 साइड ड्रिल करी इन्होंने, दरवाजे के ऊपर और दोनों विंडो के। तो टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पे पर्दा लगा के देखा पहले, फिर वे कील सी लगा के देखी कि कैसे कैसे जो इनके में है, मतलब
क्या बोलते हैं हैंगर, वो लगा के और तब जाके फिर इन्होंने ड्रिल करी। और ड्रिल करने में थोड़ा टाइम लगता है। एक तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी रूम में, तो तार वगैरह लगाए जोड़े तब जाके जो ड्रिल मशीन वो तब चली और तभी पहले लाइट का सिस्टम करा, तो सारा ही करने में टाइम लग गया। तो यहाँ मैं सामान दे रही इनको, जो भी ये मांग रहे सारा रखा, और मैंने ये भी पकड़ रखी इनकी ये चौंकी सी, क्योंकि ये भी फर्श पे फिसल रही थी। फिर मुझे ये हो रहा था कि कभी ये मतलब फिसल के गिर ना जाए। और क्या यूँ कह रहे आज तो मुझे डर सा लग रहा करते हुए, और पहले इतना काम कर लेते थे। तो मैं कहा हाँ वही, जब जो कोई काम जैसा करता है उसको वही करने का। अगर जैसा पेंट वगैरह है ये हम सोचते हैं हम कर देंगे, लेकिन होता नहीं है, वो तो उनका ही काम है, जिसका जो काम है ना वो वही कर सकता है। तो यहाँ पे दरवाजे के लग गए, फिर विंडो के भी लगा दिया इसी तरीके से निशान लगा के। पहले हम सोच रहे थे जो पर्दे हैं ना हमारे वो 9 फुट के हैं, 9 फीट के, तो सोच रहे थे कि पूरे लग जाएंगे, क्योंकि दरवाजे के ऊपर वो पूरे लग गए। लेकिन जब विंडो के ऊपर भी हमने सोचा ऊपर तक लग जाएंगे तो उनको कटवाने नहीं पड़ने के, लेकिन यहाँ पे जो दोनों विंडो हैं उनके ऊपर आ गई लाइट। आप देख रहे होंगे थोड़ा सा छेद सा हो रहा, तो वो लाइट इस वाली विंडो के ऊपर भी है दूसरे के भी, तो इस वजह से फिर भी हमें थोड़े नीचे लगाने पड़े करके, और अब उनको कटवाना पड़ेगा। तो कट जाए, ज़्यादा नहीं है नीचे, थोड़े से ही है, ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि विंडो भी हमारी बड़ी बड़ी है ना काफ़ी, इस वजह से। तो देखते हैं जैसे भी, या तो भैया करेंगे या फिर मुझे नहीं लगता मंजू को सिलाई आती होगी, अगर आती होगी तो वो कर लेगी खुद, देख लेंगे कैसे करना, अभी तो बस हमें लगानी है। तो यहाँ पे देखिए हैंगर वगैरह दोनों साइड के लगा दिए, विंडो के भी डोर के भी। अब बारी आ गई है पाइप लगाने की। पाइप मतलब लेके तो आ रखे, लेकिन उसकी कटिंग नहीं हो रही, कटिंग करनी है अपने आप, वो भी सबसे बड़ा टारगेट था हमारे सामने, क्योंकि जो पाइप तो था लेकिन ब्लेड नहीं था उसको काटने के लिए, वो बहुत पुराना था। सबसे ज़्यादा टाइम उसमें ही लगा और सबसे ज़्यादा हाथ दुखने लगे। गुड्डू के पापा के तो हाथ में छल्ला भी हो गया था उससे, क्योंकि वो पुराना ही था। लेकिन वो ये है, जब अब इस टाइम अंधेरा हो रहा था, मैं कह भी रही थी इनको ले आओ, ये कह रहे कहाँ जाना, बार बार पहले हैंगर लेकर आए, फिर बार बार नहीं जाया जाता, पाइप लाए। तो यहाँ पे बस यही देख रहे थे कि पाइप को कैसे कैसे लगाना, किस तरीके से नाप लिया है, अब उसी हिसाब से कटिंग करके लगा लेंगे। बस इसमें देखिए यहाँ पे काटने में ही हमें कम से कम आध पौन घंटा तो आराम से लग गया था ब्लेड की वजह से। तो जैसे भी कैसे 3 पाइप हमने काट लिए, 3 कटिंग कर लेंगे, डोर का भी और दोनों विंडो के भी। यहाँ इशू लेके आई है हमारे लिए पानी, अपने पापा के लिए भी पानी लेके आई, मेरे मम्मा मुझे भी दे दो, क्योंकि गर्मी लग गई थी काम करते करते। और मम्मी ने भी ना तब तक 2-3 राउंड लगा लिए ऊपर। बस मम्मी परेशान हो रही, मम्मी कह रही कि कब तक करोगे, बस करो बहुत टाइम हो गया। मगर नहीं, अभी तो रह रहा काम। बस हमने सोचा चलो आज में तो है नहीं आसी, और मतलब मैं भी नहीं है, और करना तो है ही, आज निकल ये करना ही है हमें ही, तो फिर कर देंगे। वैसे तो मैं रूम की सेटिंग अकेले भी कर लेती, ये नहीं था, लेकिन पर्दे लगाने की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि फिर ये कहने लगे कि ला मैं ही लगा देता हूँ, और पर्दों के बिना यहाँ पे लेटा नहीं जाता। विंडो जो लगी हुई है अंदर की साइड तो है नेट वाली, जाली वाली है, और बाहर की साइड है शीशे वाली जो खिड़की है, और बीच में ये देख ही रहे होंगे आप, शीशे वाली है खिड़की, और बीच में तो जाली वाली भी नहीं है। तो इस तरीके से लगी, तो फिर मतलब दिन में तो चल जाता है, रात को तो फिर पर्दे ही चाहिए, क्योंकि लाइट जलती है तो बाहर से चमकता है फिर सारा, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए दोनों विंडो के पर्दे लग गए, साथ साथ ही बस दरवाजे के भी लगा देंगे। और पर्दे पहले तो बिना लगे तो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन लगने के बाद बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और मतलब वाइट कलर पे तो खैर कोई से भी लगा दो वही अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये लगे ना बहुत सुंदर लग रहे थे, एकदम से खिलका आए। तो यहाँ पे ईशू भी आ गया, ईशू भी देख रही, ईशू गई थी ट्यूशन, तो वो कहने लगी कि मम्मा क्या कर रहे हैं, मैं कहा पर्दे लगा रहे, तो वो भी हमारी हेल्प करने लगी, पकड़ रही है अपने पापा की है चौंकी सी। और जगह इतनी नहीं थी, इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए था, सामान कभी इधर था कभी इधर था, जब जाके रखी वो चौंकी सी हमने, और तब जाके हमने सारी फिर मतलब ये पर्दे लगाए। तो यहाँ पे हो चुके हैं सारे पर्दे, हमारी सेटिंग होगी, पर्दे लग चुके हैं। अब बारी आ गई है झाड़ने पोंछने की और इसको सामान को सेट करने की।
तो अब ये जो बेड है ना, हमने इस साइड करा था, लेकिन ये हमें करना है चेंज इसलिए करना क्योंकि जो इधर ना इसकी बेड की सेटिंग नहीं बैठ रही, और दूसरा क्या है कि जो टीवी है वो उस साइड लगेगा जिस साइड अभी बेड पड़ा है टीवी, तो तब हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये हमें चेंज करना है, बाद में देखा। तो यहाँ पे जो ड्रिल का वो था निकला था, तो वो ऐसा तो मैंने नीचे गत्ता रख लिया था, उस पर निकल गया, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी सी तो हो ही रही, कई दिन हो गए झाड़ू लगे हुए। तो सोफ़ा आगे सरका के तभी लगाया था, वो रखी थी तब लगाई थी। तो यहाँ पे मैंने सोफे के पीछे बिल्कुल साफ़ कर दिया और इसको कर दिया है पीछे लगा दिया, और अब बस सारा धीरे धीरे कर देती हूँ सेट। तो यहाँ पे सोफे तो सेट हो चुके हैं। अब ये जो बेड है अब उधर कॉर्नर में लगाना है जहाँ से हमने फ्रिज और टीवी ना सॉरी ये फ्रिज और वॉशिंग मशीन हटाए हैं। इस साइड कॉर्नर में लगेगा तभी टीवी हमारे सामने आएगा। अगर सामने वाली दीवार पर लगाएंगे इधर डोर वाली पे, तो वहाँ पे फिर चोंद लगेगी, तो मतलब बाहर से लाइट लगेगी, तो फिर टीवी दिखाई नहीं देने का, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बस धीरे धीरे करके ये जो बेड है इधर हमने सेट कर दिया। और यहाँ पे इसके बेड के ना हमें पेंच नहीं मिले, यूँ पता नहीं पेंच आए नहीं इसके साथ या क्या हुआ, ध्यान ही नहीं है, दिमाग में ही नहीं आ रहे उस दिन के, क्योंकि उस दिन भी नहीं लगे थे, यूँ पता नहीं उस दिन भी क्यों नहीं लगे थे। तो मैंने खोल कर भी देखा सारे दोनों साइड से, तो इनमें थे ही नहीं। हमें सोच रहे थे मक्का पेच लगा के बिल्कुल फिट कर देंगे बेडशीट, तभी अच्छे से बिछती है, लेकिन इसमें है ही नहीं। मैंने खोल के भी देख लिया, फिर या तो कन्हैया ने रखे होंगे कहीं, या फिर पता नहीं मुझे कैसे करना। तो फिर इसके पापा कह रहे थे कि देख लेंगे बाद में, अभी ऐसे ही लगा दे। मैं कहा चलो। तो यहाँ पे देखिए बेड बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया है। मुझे थोड़ा सा तिरछा सा लग रहा था, मैं कहा उधर थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे पर्दे के लिए, तो उधर छोड़ दिया है। और ये देखिए बेड हमने सेट कर दिया। तो अब इसके ऊपर गद्दे भी डाल दूँगी, और ये जो वॉशिंग मशीन है फ्रिज है इनको अभी कॉर्नर में कर देंगे, बाद में इनको बाहर ही निकाल देंगे। मतलब जो रसोई में फ्रिज तो रसोई में जाएगा और वॉशिंग मशीन बाथरूम में। बाथरूम तो वैसे मतलब चला हुआ है, टैप वगैरह सब चल रही है क्योंकि लगे थे, लेकिन बस थोड़ा सा लाइट की है, अभी लाइट की जो फिटिंग है वो नहीं हुई। तो यहाँ इधर मैंने झाड़ू लगा दिया है, पोछा मैंने नहीं लगाया, सुबह लगा दूँगी, क्योंकि अभी अगर गिल्ला करते तो यहाँ पे पैर पैर हो जाते सारे, फिर किच्चा से हो जाता, मतलब सर्दी वैसे थी तो फिर सूखा नहीं था इसलिए। तो ये फ्रिज और वॉशिंग मशीन दोनों साइड में लगा देंगे, और यहाँ पे आएगी नीचे वाली अलमारी, जो गोदरेज अलमारी नीचे है ना वो आएगी यहाँ पे। अभी बस जब मतलब यहाँ पे इनको यूज करना शुरू करेंगे तब बाहर रख लेंगे, तब तक अंदर ही रख देंगे। तो मैंने एक साइड ये कर दिए। और जो इसका बेड का ये है मतलब लेफ़्ट साइड का, तो ये भी मैं सोच रही इसको क्या करूँ, मैं कल लगाना था ये, लेकिन पेच की वजह से ये भी रह गया। इसके पापा ने ढूंढे भी एक दो जगह पेच, तो वो मिले नहीं। फिर मैंने सोचा चलो इसको साइड ही रख देते हैं, क्योंकि ऐसे अगर रखूँगी साथ में तो चोट लगने का डर रहता है, और बस वो ही देख रहे थे। तो यहाँ पे इसको साइड रख दिया। अब बारी आ गई है सोफ़ों के ऊपर बेडशीट वगैरह लगाने की। टेबल हमने बाहर निकाल दी थी जब पर्दे लगाए थे, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा था बाहर, वो कांच भी था उसके ऊपर, तो मगर इसको साइड रख देंगे कभी टूट जाए। तो यहाँ इसके पापा यही देख रहे हैं कि कैसे पेच इसमें लगेंगे कैसे नहीं, अगर नहीं मिले तो फिर लेकर आ जाएंगे, वो ये देख रहे। तो यहाँ बस ये जो चादर वगैरह बिछ रही इस पर सोफ़े पे, ये भी मैं उतार के सारी सेट कर देती हूँ, बस उतार दूँगी। अभी इनके कवर लाने हैं, कवर नहीं आए, कवर लेके आऊँगी तो फिर बाद में कवर भी डाल दूँगी। पन्नी नहीं उतारूँगी अभी जब तक कवर नहीं लाऊँगी, क्योंकि फिर गंदे हो जाते हैं, और अभी यूज भी नहीं हो रहे। जब यूज करेंगे तो फिर मतलब मंजू अपने आप उतार लेके अपने हिसाब से। तो जी उसके जाने के बाद देखिए मैंने उसका रूम बिल्कुल सेट कर दिया अपनी तरफ से, तो अच्छे से कर दिया, बाकी वो अपने हिसाब से कर लेगी जैसे भी उसको
अच्छा लगेगा। बेड तो जैसे वो आई थी ना ऊपर देखने के लिए, तो बेड तो वो कह ही रही थी कि इधर हो जाएगा, क्योंकि उधर बेड की सेटिंग हो ही नहीं रही थी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे देखिए बस इस तरीके से सारा सामान सेट कर दिया। और मैं लेके आई थी बेड शीट, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं गई थी इंदू के पास और वहाँ से बेड शीट लेके आई थी। तो वो नई बेड शीट ही मैं आज इसके बेड पे बिछा देती हूँ। और ये मैं मेज अंदर रख ली, इसका जो मिरर है ये भी रख दिया। इसके ऊपर से पेपर वगैरह सारा हटा देंगे और बस इसको क्लीन कर देंगे, झाड़ देंगे सारे सोफे। और बस अभी देखिए धीरे धीरे पूरा कर देते हैं सेट। तो आप भी बताना कैसी लगी सेटिंग, या फिर कुछ और करना। बाकी वो अपने हिसाब से कर लेगी जैसा करेगी। कपड़े वगैरह वो अपने आप रख लेगी। बस अलमीरा का रह गया कि अलमीरा असल में क्या है, वो जिन्ने से नहीं आ रही, उठा के मतलब पूरी की पूरी रस्सी के साथ उठानी पड़ेगी, वो तब आएगी। और उसमें चाहिए कई सदस्य, और वो ही हो नहीं रहे इकट्ठे, तो ये ज़्यादा देर लग रही इस वजह से, और भारी है वो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए जी दोनों के दोनों लगे हुए हैं और कर लेते हैं पूरा जो रह गया, सारी सेटिंग वगैरह, बेडशीट वगैरह बिछा के सोफे सेट करके। और थोड़े से आगे को कर दिया क्योंकि पीछे पर्दे नहीं आ रहे थे इनके। तो बस पूरा रूम हो गया हमारा सेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने ये पूरा कन्हैया और मंजू का रूम सेट कर दिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से, जितना मेरे से हुआ। मतलब अच्छी और सही तो पता नहीं कुछ भी मुझे, लेकिन मैंने अपने हिसाब से कर दिया सेट। ये बेड पहले इधर था ना, तो इसकी सेटिंग बन नहीं रही थी इधर क्योंकि ये है, इस वजह से फिर मैंने ये उधर करा। और ये फ्रिज और वॉशिंग मशीन तो बाहर निकलेंगे, इधर फिर टीवी भी लगेगा, इसीलिए ये बेड उधर करा, क्योंकि टीवी का जो टीवी लगेगा एलसीडी इधर लगेगी, तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए ये सारा ये निकल जाएगा, यहाँ पे खली रहेगा। बस जो अलमारी वो आएगी इधर कॉर्नर में आ जाएगी नीचे से, बस वो रहेगी। तो मैंने झाड़ पूछ के अच्छी तरीके से पूरा सेट कर दिया। इनकी पन्नी नहीं उतारी क्योंकि इनके कवर नहीं आए अभी, जब इनके कवर आ जाएंगे तो फिर इनकी पन्नी उतार देंगे अपने से। अलमारी उधर जहाँ फ्रिज है उधर से हो जाएगी, और टीवी इधर आ जाएगा। तो अभी टीवी मैंने बेड में रख दिया, क्योंकि जब लाइट की फिटिंग होगी तभी टीवी की करवा देंगे सेटिंग। तो आपको कैसी लगी है इस रूम की सेटिंग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने तो अपनी तरफ से अच्छे से ही करी बाकी, क्योंकि सोफे तो ये यहीं रहेंगे, सोफे तो ये हट नहीं सकते, क्योंकि इधर ही इनकी सेटिंग अच्छे से है। और बेड उधर हो जाएगा, बाकी देख लेंगे जैसे। बस इसके ये नहीं लगा बेड का ये वाला क्या बोलते हैं बोर्ड सा, इसके ना हमें पेंच नहीं मिले, पता नहीं पेंच कहाँ हैं, तो ढूंढे भी हमने मिले नहीं, तो उनको देख के तभी लगेगा। हाँ तो जी बस अब मैं चलती हूँ नीचे, खाना बनाऊंगी, क्योंकि बज गए 8:30, 8:30 के भी 9 बजने वाले हैं। और मम्मी को लग रही भूख, मम्मी नीचे है, और बच्चों को भी लग रही, बच्चे भी कहीं बाहर आ लिए, मम्मा कितनी देर लगेगी। बस मैं ये सोच रही थी कि चलो इसे पूरा अच्छे से सेट करके तभी करूँगी। बस पोछा रह गया लगाना, पोछा मैं सुबह ही लगा दूँगी इनमें। तो सारे है कि ये थोड़ा आगे से को के पर्दा होगा, अभी वो पेच नहीं लगे ना, इसलिए वो पीछे अटैच कर रखा। तो कैसी लगी सेटिंग कमेंट करके बताना। कन्हैया और मंजू का रूम हो गया है रेडी पूरा। तो चलो जी चलते हैं।